हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगा क्लास 9th और चैप्टर नंबर रहने वाला भाई 11। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अगर प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस करें तो भाई 11.3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आपको भाई हम कुछ क्वेश्चन से दिए थे शायद। ठीक है, तो आप लोग शायद कमेंट बॉक्स में कमेंट करते होंगे। अगर नहीं किया है तो भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअली हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे गोले का आयतन। ठीक है, एक्सरसाइज के बाद जस्ट हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ये आता है गोले का आयतन, यानी बोल सकते इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, तो हम लोग समझे कि गोले का आयतन कैसे फार्मूला आया, मतलब कहाँ से आया, डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, समझेंगे मोटा मोटी बातें भी समझेंगे हम लोग इसका, और साथ ही साथ गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन भी समझेंगे। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक। और हो सके तो हम लोग भाई पूरा गोला का हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल समझ रहे ना बात को, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, समझे, गोला से रिलेटेड सब कुछ, गोला अर्धगोला से रिलेटेड जितने भी फार्मूला होते भाई हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ठीक है, चलते भाई बिना देरी करते हम लोग अपने लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन यानी इंग्लिश बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अध्याय 11 यानी चैप्टर भाई हम लोग का 11। देखिए आप लोग के लिए कुछ लिख कर लाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन भाई हम लोग का क्या है बताइए, टॉपिक का नाम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। ठीक, स्फीयर्स, समझे बात को। सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि गोले का आयतन कैसे आया, गोले का आयतन भैया कैसे आया फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। हम बताना चाहे तो भाई बता सकते हैं, हमको याद है कि गोले का आयतन बराबर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। भाई कहाँ से आया, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, समझे, समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ भाई, इस स्टेटमेंट को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। जब संपूर्ण गोले, समझ रहे बात को, जब संपूर्ण गोले यानी पूरा गोला, ठीक है, संपूर्ण मतलब पूरा, ठीक है, कंप्लीट गोले यानी स्फीयर को 4 समान यानी भागों में, ठीक है, समान समान मतलब बराबर भागों में बांट दिया जाता है, डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है, एक भाग की 2 त्रिज्याओं को आपस में जोड़ने पर, एक भाग की 2 त्रिज्याओं को आपस में जोड़ने पर एक शंकु प्राप्त होता है। इस प्रकार गोले के 4 भागों से समान आकार के 4 शंकु प्राप्त होती है। सही बात है। ठीक है, समझिए, ध्यान दीजिए, इस तरह से भाई एक गोला समझ लीजिए, एक स्फीयर हम लोग का, समझे बात को, इसमें भाई इस तरह से 4 भागों में बांटा गया, तो और इस तरह से भाई क्या करते हैं, मिला देते हैं, इस तरह से कुछ मिलाते हैं। ठीक होगा, अगर बोले क्या शंकु का क्या कहते हैं आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते क्या बताइए, इसी से आया। ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन जो होता है भाई कितना होता है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता, बोलिए जी भैया, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा, तो चलते हम लोग गोले का आयतन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन यानी आप आयतन को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बराबर ध्यान दीजिएगा, 4 शंकु बनना, तो 4 गुना शंकु, एक शंकु का आयतन, क्या भाई, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 गुना एक शंकु, यहाँ पे कह रहा है कि 4 शंकु प्राप्त होते हैं, समझ रहे ना, एक शंकु का आयतन 4 गुना एक शंकु का आयतन, समझ रहे ना, 4 गुना एक शंकु का आयतन, 4 गुना लिख देते, 4 शंकु है तो एक शंकु का आयतन। ठीक है, एक शंकु का आयतन से भाई गुना कर देना हम लोग, एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, क्या भाई, 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन 4 शंकु है तो 4 से गुना कर दिए, समझे बात को। यहाँ पे देखा जाए तो भाई क्या होगा, 4 गुना 1 करें तो 4 आएगा, बटे में 3 आ गया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, क्या भाई गोले का आयतन आप देखते हो एनसीईआरटी बुक में 4/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एच जो है ना, एच जो है भाई आर बन जाता है, एच जो है ना हाइट जो है, ठीक है, गोले का त्रिज्या बन जाता है, समझे नहीं, समझे बात को। यहाँ पे शंकु का जो हाइट होता है ना, शंकु का जो हाइट होता है, ठीक है, शंकु का जो हाइट होता है, शंकु का जो हाइट होता है भाई, ये त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाए, किसका त्रिज्या होता है, गोले का त्रिज्या होता है। इसलिए एच की जगह में ना, यहाँ पे एच की जगह में आर लिखेंगे, समझे बात को। तो 4/3 गुना, ध्यान दीजिएगा, 4/3 गुना पाई आर स्क्वायर है, एक्चुअली एच की जगह में क्या लिखेंगे, आर, तो यहाँ से देखा जाए ध्यान दीजिएगा, तो एच बराबर यहाँ पे क्या है, एच बराबर आर, डेट इज, याद रखिए इस बात को। ठीक है, एच बराबर आर है, ध्यान दीजिएगा, तो 4/3 ध्यान दीजिए बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर है ना गुना आर, तो पार में कुछ 1 तो आर क्यूब हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फाइनली भाई देखिए हम लोग क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, फाइनली हम लोग देख पाए क्या कि शंकु का जो आयतन निकला, सॉरी गोले का जो आयतन निकला, क्या भाई, गोले का जो आयतन निकला ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन यानी इंग्लिश में बोले तो इसको बोल सकते क्या, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, स्फीयर्स,
बराबर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे इकाई के बारे में बोलेंगे, इकाई के बारे में बोलेंगे तो घन इकाई होगा क्या भाई, घन इकाई कहने का सेंस समझ रहे आप, बात को समझ रहे, जैसे कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब के फॉर्म में होगा, समझे। तो भाई गोले का आयतन समझ लिए हम लोग, गोले का आयतन समझ लिए। आप गोले का चलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉपिक में करें गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, लेकिन हम लोग भाई गोला का आयतन पढ़ लिए, अब पढ़ लेते क्या अर्धगोले का आयतन, ठीक है। देखिए अर्धगोले का जो आयतन होता है भाई संपूर्ण गोले का, यानी जो गोले का आयतन जो निकला है इतना इतना का आधा, यानी आधा निकलता है, ठीक है, इसका आधा होता है अर्धगोले का आयतन, समझे, ईजी, काफ़ी ईजी भैया, ठीक है। चलते हैं, क्या इसको मिटाते बताइए, आप याद रखिए इस फॉर्मूला को, ठीक, गोले का आयतन, ठीक है, बराबर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इकाई के फॉर्म में बोलेंगे घन इकाई, यानी मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ गए ना, इतना इतना इंपॉर्टेंट बातें था जहां से भाई आप इस तरह से याद करें कि एक शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच की जगह में आर लेना आपको, तो 4/3 4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एक्चुअली होता है, ठीक है। तो समझ रहे, मतलब 4 शंकु बनता है ना, समझ रहे ना, तो एक शंकु का आयतन निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 4 से गुना कर दिए तो 4 शंकु का आयतन निकल गया, समझे नहीं, समझे। हाँ, तो 4 शंकु का आयतन जो होता है ना गोले का आयतन होता है, बट यहाँ पे जो शंकु का जो ऊंचाई जो होता है, हाइट जो होता है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है रेडियस में, क्योंकि रेडियस गोले का जो रेडियस होता है और शंकु का ऊंचाई जो होता है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसको मिटाते भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलते अर्धगोला, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले का हम लोग चलते भैया आयतन, एक काफ़ी, अगर आपको ना गोले का आयतन पता है ना तो अर्धगोले का तो आराम से भाई निकाल सकते, 2 से भाग कर देना, आपको क्या करना बताइए, 2 से आपको भाग कर देना, ठीक है। तो पहला आप फार्मूला समझ गए, अब दूसरा समझाते, ध्यान दीजिएगा। दूसरा भाई क्या होता है बताइए, दूसरा जो होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है भाई क्या, चलते हैं अर्धगोला। अच्छा, अर्धगोला को बोलते हैं इंग्लिश में क्या बात है, अर्धगोला इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अब देखा जाए तो कोई किताब में ना, कोई किताब में ऐसा भी लिखा रहता है और एनसीईआरटी बुक वगैरह में ऐसा सारे लिखने को अर्धगोला ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। तो दोनों सही है एक तरह से, हेमीस्फीयर इसी को बोलते हैं, हेमीस्फीयर, ठीक है। अच्छा, हेमीस्फीयर क्या, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे भाई हेमीस्फीयर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जब गोले को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग ही हम लोग का अर्धगोला यानी हेमीस्फीयर कहलाता है, समझिए बात को, समझे कि नहीं समझिए, बोलिए जी समझिए, अर्धगोले यानी अर्धगोला, ठीक, हेमीस्फीयर का आयतन अगर चले भाई, आयतन अगर बारे में बोले आयतन, ठीक, गोले, ठीक है, बढ़िया रहता है, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में बोलेंगे, वॉल्यूम के बारे में बोलेंगे, इसका क्या बोले कि गोले का संपूर्ण गोले का आधा होता है, संपूर्ण गोले का आयतन का, संपूर्ण गोले के आयतन का आधा होता, आयतन का संपूर्ण गोले का आयतन का आधा, आयतन का क्या होता है भैया, आयतन का आधा होता, आधा मतलब 1/2, समझे, 1/2 से आप गुना कर दिए संपूर्ण गोले का आयतन। अच्छा, संपूर्ण गोले मतलब कुल पृष्ठीय, सॉरी यहाँ क्या कहते हैं, संपूर्ण मतलब पूरा गोले का आयतन, ये गोले का आयतन बोलिए संपूर्ण गोले का आयतन बोलिए, ये बात बराबर, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब लगा देंगे, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से देखा जाए तो कुछ करने वाला है, हाँ, 2 एकम 2 दूना 4, तो आप भाई बोल सकते क्या 2/3, ऊपर में 2 और पाई आर क्यूब बचा और नीचे 3, 2 पाई आर क्यूब बटे 3। ये भी हम लोग का अगर इकाई के फॉर्म में बोले तो घन इकाई, समझे ना, घन इकाई में आएगा, घन इकाई यानी इसका कहने का मतलब हुआ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से आएगा, समझे बात को, अंत तक समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग ना, एक्चुअली गोले का आयतन टॉपिक है लेकिन हम लोग भाई समझ लेते क्या भाई, हम लोग समझे क्या कि गोले का आयतन कितना होता, और मतलब सूत्र क्या होता, फार्मूला क्या होता, अर्धगोले का भी सूत्र भी समझ गए। तो गोले का जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है भाई, गोले का आयतन का फार्मूला जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अर्धगोले का जो आयतन का फार्मूला जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग भाई इसका गोले का नाम, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पर इससे रिलेटेड हम बोले ना फार्मूला बताएंगे तो बता ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, तो आप दोनों फार्मूला याद रखिएगा फिलहाल अभी, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि गोले का, ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, या फिर क्या कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो इसका फार्मूला कितना होता है पता है लोग को, बताइए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, समझेंगे, समझिए हैं। अर्धगोला के बारे में बोलेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया के बारे में बोलेंगे भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बोलेंगे यानी कर्व सरफेस एरिया के बारे में बोलेंगे, तो क्या होता है बताइए। तो आप
ये जो होता है भाई क्या होता है बताइए। देखिए भाई अर्धगोले का, ठीक, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र बोलिए यानी कर्व सरफेस एरिया बोले, शायद आप लोग को शायद बताते होंगे, अगर नहीं बताए कोई बात नहीं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र जो होता है भाई 2πr² होता है, ठीक है। और इसी में अगर चलते हैं अर्धगोले के बारे में हो गया, और गोला के बारे में आपको बता ही दिया, गोला का आयतन इतना और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बराबर 4πr² होता है, ठीक है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इतना होता है। आप चलते अर्धगोले का, ध्यान दें अर्धगोले का मतलब समझते हैं ना, हेमी स्फीयर का, ठीक है। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछे तो ध्यान दीजिएगा 2πr² में ना, 2π² में πr² ऐड हो जाता है, मतलब एक यूनिट ना और ऐड हो जाता है तो 3πr² होता है भाई, क्या 3πr² होता है। इसका इकाई जो होता है, इकाई जो होता है ना, इकाई जो होता है, ठीक है, इकाई स्क्वायर होता है, यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से होता है, समझ रहे बात को ना। इसका भी मतलब जहाँ भी क्षेत्र बोले तो समझे ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता हो, इस तरह से होगा। लेकिन जब आयतन के बारे में बोलेंगे तो किसी भी ठोसों का आयतन के बारे में बोलेंगे तो इसका जो निकलेगा इकाई बोलेंगे तो क्यूब में निकलेगा, मतलब घन में निकलेगा। इतना आप समझ गए कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप समझ गए। अब हम मिटाते हैं, ठीक है, इस बात को। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा पर्पस था बताने का, ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, कि आपको अच्छी तरह से आना चाहिए गोले का आयतन, ठीक है, 4/3πr³, इसको याद रखिएगा आप। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन इस चैप्टर में ना जो भाई हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, इसके बाद जो हम लोग का एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज आने के बाद देखिए, अगर देखा जाए एक्सरसाइज में ये सभी आपका याद होना चाहिए, अर्धगोले का सभी याद होने, गोले से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए, ठीक है, समझिए ना, समझिए, बोले जी भाई समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मिटाते चलते भाई, एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूला यानी सूत्र है भैया, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम ही एक लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा। लेते भाई क्या, हम लोग चलते क्या, गोले का आयतन पे चलते हैं, मतलब ध्यान दीजिए। अगर आपको कह दिया जाए क्या, एग्जाम्पल नंबर पहला मान लीजिए, ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या, ठीक है, यानी r 5 मीटर है तो है, समझे कि नहीं समझिए। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या r बराबर 5 मीटर दे रखा आपको, ठीक है। चलते भाई ज्ञात करते हैं, काफ़ी इजी है कि नहीं, बोलिए जी भैया इजी है। तो लेकिन गिवन डेट जो दिया है लिख लीजिए, ठीक है, गिवन डेट जो सब दिया, क्या दिया बताइए, गोले का आयतन एक्चुअली हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को त्रिज्या दे रखा है, यानी रेडियस दे रखा, रेडियस, ठीक है, रेडियस, यानी हम लोग को भाई त्रिज्या दे रखा, त्रिज्या कितना दे रखा बताइए, 5 मीटर दे रखा, 5 मीटर, ठीक है, समझेंगे समझिए, बोलिए जी समझ रहे हैं बात को अच्छी तरह से। 5 मीटर ही हम लोग को दे रखा, रेडियस यानी त्रिज्या दे रखा 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बोले क्या, हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग निकालना क्या, गोले का आयतन, क्या गोले का आयतन निकालना, गोले का आयतन निकालना एक्चुअली हम लोग को, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना, ठीक है, भी निकालना बराबर वाट। तो लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई बताइए, कि गोले का जो आयतन होता है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है भाई, यानी वॉल्यूम जो होता है ना, भी जो होता है भाई बराबर होता है क्या भाई, 4/3πr³। तो पाई का वैल्यू आपको 22/7 ही लेना, 22/7 ही लेना, क्योंकि जब तक आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए नहीं बोले तो आपको 22/7 ही कंसीडर करना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 4/3 लिख देंगे, पाई की जगह में 22/7 लिखेंगे, r³ r यहाँ पे कितना 5, तो 5 का क्यूब, समझ रहे, क्यूब का मतलब समझते हैं ना, 3 टाइम्स लिखेंगे 5 को, समझ रहे। देखिए अगर कुछ करने वाला है यहाँ से है क्या, नहीं कुछ करने वाला तो नहीं लग रहा अभी, ध्यान दीजिएगा। 4/3 को 4/3 लिखेंगे, 22/7 को 22/7 लिख देंगे, 5 का क्यूब है यानी 5 गुना 5 गुना 5 3 बार लिखेंगे कि नहीं बोलिए जी भैया। तो देखा जाए तो 25 पंचे 125 क्या बोलते हैं। अगर इसको मिटाते आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई आगे करते काम, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखा तो ऊपर वाले देखिए अंश अंश से गुना होता है, अंश अंश से गुना होगा, हर गुना होता है, ठीक है। 22 गुना 4 कर लेते हैं तो 88 आएगा सर मेरे ख्याल से, ठीक 88 आएगा, 88 फिर गुना 25 पंचे 125 आ गया, ठीक है। बट्टे ध्यान दिया, 100 बट्टे आ गया 27 भाई 21 आ गया। तो इसको आप गुना कर लीजिए, चलिए गुना करके दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 125 गुना 88, 125 गुना 88, 8 45 40 का जो है 4, 12 8 96, 12 8 96, 96 और 4 कितना 100 आता है, बोले जी भैया 100 आता है, ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत कि नहीं। 8 45 40 का 0 से 4, 12 8 96, 8 2 16 16, 4 20 20 का 0 से 2, 8 2 10 आ गया। 8 45 फिर यही आएगा कितना, सेम आएगा ना,
क्योंकि फिर 8 से गुना हो रहा है तो 100, फिर 100 ही आएगा। क्या बोलते हैं, डबल जीरो आ गया यहाँ पे देखा जाए तो डबल जीरो आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1100 कितना भाई बताइए, 1100 बना, कितना 1100 ठीक है, बट्टे 21 ठीक है। अब भाई इतना मीटर क्यूब की मीटर इसको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। देखिए गोले का आयतन यानी वॉल्यूम है ना, तो इसका इकाई के रूप में क्या मीटर क्यूब होगा, मीटर है तो मीटर क्यूब होगा। हम लोग का फाइनल वही आंसर आ गया। आप चाहे तो भाई दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव में कन्वर्ट करके भाई लिख सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया समझ गया अच्छी तरह से। ठीक है चले भाई, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो आपको बताया, जो भी इस वीडियो के माध्यम से बताया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसे थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ लेंगे। अगर देखा जाए तो भाई एनसीईआरटी के लिए इतना इनफ है, बट आप अगर अदर पब्लिकेशन का बुक से बनाते जैसे SF आलोक से बनाते भाई, तो आपको और भी कुछ जानना है इसमें। तो गोलाकार क्या कहते हैं, गोलाकार छिलके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और अर्ध गोलाकार कटोरे के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, और वीडियो भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है।